भगवती सूत्र में बताया गया है, अंतराय कम्मा शरीर प्रयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम गोयमा दानंतराएणम लाभंतराएणम अंतराएणम अंतराय कम्मा शरीर प्रयोग नामाए कम्मस्य उदएणम अंतराय कम्मा शरीर प्रयोग बंधे। 8 कर्मों में अंतिम कर्म अंतराय कर्म है। आंतरायिक कर्म, अंतराय कर्म सीधी भाषा में उसका बंध किन कारणों से होता है। 7 कर्मों के संदर्भ में बात आ चुकी है। अब 8वें कर्म अंतराय के विषय में प्रश्न किया गया है कि आंतरायिक कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। अंतराय कर्म के बंधन में आंतरायिक कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का तो उदय और 5 बातें 5 हेतु अन्य बताए गए हैं कि दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, इनसे भी अंतराय कर्म का बंध होता है। जैसा करना वैसा भरना, हम दूसरों के बाधा डालते हैं तो उसका कर्म जब उदय में आएगा तो हमारे भी बाधा आ सकती है। जिस रूप में भी विधि विधान है, कर्म किया है उसका फल भोगना होता है। या तो कर्मों की निर्जरा हो जाए कि तव सावा झोस इत्ता वेय इत्ता मुखो नथि अवेय इत्ता तव सावा झोस इत्ता, कि बांधे हुए कर्म हैं वो वेदने से भोगने से छुटकारा होगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। अथवा तपस्या से कर्म की निर्जरा कर दी जाए तो फिर ठीक है। अंतराय कर्म का बंध होता है किसी के बाधा डालना। कोई दान देने का इच्छुक है, उसके दान देने में बाधा पैदा कर देना, वो दान न दे सके। अब कोई दान देना चाहता है तो उसमें विघ्न पैदा करने का प्रयास किया जाए कि वो दे न सके। ये एक प्रकार से दान में अंतराय डाली जा रही है। दान के अनेक प्रकार हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के दान प्रचलित। ज्ञान दान भी है, अन्न दान भी है, औषध दान भी है, और भी कोई अर्थ दान भी करे। ये कई प्रकार के दान हैं। कोई साधु को शुद्ध भिक्षा आदि के रूप में दान दे, साधु को भिक्षा देना चाहता है पर उसमें भी बाधा डाल देना कि साधु को यह दान न दे सके। जैसे वस्तु शुद्ध रूप में थी कि साधु अब आने वाले हैं, साधु को यह दान न दे सके तो उस वस्तु को हरियाली पर जाकर के रख दी। वाह महाराज आओ, मैं अशुद्धता दान नहीं दे सकते। तो दान शुद्ध वस्तु को अशुद्धता कर दिया कि यह साधु को दान न दे सके। अनेक रूपों में दान में बाधा डालने का प्रयास किया जा सकता है। दान एक ऐसा विषय है जो लौकिक सामाजिक रूप में भी होता है और धार्मिक संदर्भ में भी होता है। किसी को तत्वज्ञान आदि देना वो भी दान है,
ज्ञान का दान देना भी एक दान है। और कई कई गृहस्थ भी जो जानकार हैं वो साधुओं को भी पढ़ाने की सेवा भी देते हैं, दे सकते हैं। कोई आगम संबंधी किसी के पास धारणाएं हैं, कोई तत्वज्ञान का वेत्ता है, तो ऐसे श्रावक भी साधुओं को कुछ जो ज्ञान है, सुना हुआ है, बड़े संतों से और से गुरुओं से धारणाएं हैं, वे संतों को भी कुछ बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अनेक श्रावक ऐसे अतीत काल में भी और वर्तमान में भी, कुल मिलाकर के ऐसे श्रावक भी जो कई चारित्रात्माओं को भी तत्वज्ञान आदि की बात बताते हैं, यानी कुछ बताते हैं, शिक्षण देते हैं। और अन्य विषयों में आजकल कोई अंग्रेजी भाषा संतों को पढ़ाने लग जाता है, कोई संस्कृत का पंडित है तो संतों को संस्कृत पढ़ा देता है। ऐसी पद्धतियां भी हमारे धर्म संघ में रही हैं कि गृहस्थों के द्वारा भी संस्कृत भाषा में जो कोई पंडित है, जानकार है, व्याकरण का अच्छा वेत्ता है, तो वह पुराने जमाने में भी संस्कृत पढ़ाते थे कई जानकार गृहस्थ। और यो आजकल वो अंग्रेजी में, तो कई जो अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, अच्छा वो इंग्लिश साहित्य आदि में एमए वगैरह किया हुआ है, तो वे कोई संतों आदि को, चारित्रात्माओं को भी आपको अंग्रेजी बता दें, तो उनके तो अभ्यास है अंग्रेजी का। संत मान लो छोटे हैं, नए हैं, तो वे अंग्रेजी पढ़ाने में भी योगदान दे सकते हैं। मुझे एक स्मरण हो गया, सरदार शहर में श्री भंवरलाल जी वैद्य थे, मंगलचंद भंवरलाल वैद्य परिवार के भंवरलाल जी वैद्य थे। उनको मैंने देखा, कितनों को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय कितनी चारित्रात्माओं को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने में योगदान दिया था। और वे संस्कृत के भी जानकार थे। मुझे ज्ञात हुआ था कि वे कभी संस्कृत भी संतों को संस्कृत की बात के पढ़ने आदि में भी सहयोग कर देते थे। तो पहले संस्कृत का भी अध्ययन किया हुआ था और अंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान थे। ऐसे कई लोग, वो संस्कृत तो आजकल लोग संभवतः कम जानते, हमारे समाज में लोग संस्कृत संभवतः आजकल फिर भी थोड़ा थोड़ा वो पढ़ने लग गए होंगे, बाकी कम जानते होंगे। अंग्रेजी तो जानने वाले अनेक मिल सकते हैं। तो ये ज्ञान कोई ज्ञान का भी दान है। और साधुओं को अन्न आदि का दान देना, वस्त्र का दान, वो भी दान है। यूं अभय दान, प्राणियों को अभय देना, यह भी दान है। ये तीनों दान तो कि शास्त्र आदि का ज्ञान देना, संयतियों चारित्रात्माओं को भोजन आदि का शुद्ध दान देना और अभय दान देना, ये तीनों धर्म दान के अंतर्गत हैं, धर्मदान के प्रकार हैं। और कई सामाजिक लौकिक प्रकार के भी दान हैं। दान के कुल 10 प्रकार शास्त्र में मिलते हैं। अनुकंपा, संगहे चेवै, भये कालुन्ये तहा, लज्जाए गारवेणम च, अहम में पुण्य सत्य में, धम्मे अठ में बुत्ते, काहि ही कयंती है। तो 10 प्रकार हैं और 10 दानों पर ढाल भी है, कृपण, दीन, अनाथ है। यूं दान का एक अच्छा बड़ा विषय है। तो लौकिक दान भी होते हैं। धार्मिक, एक शुद्ध धर्म की तो ज्ञान, शास्त्र आदि का ज्ञान देना, साधु को दान देना और अभय दान देना। यो एक समाज के स्तर पर किसी गरीब को मान लो कोई दान दे दिया, निराश्रित को मकान छोटा मोटा आश्रय दिला दिया, किसी के भोजन आदि की व्यवस्था कर दी, किसी के दवाई की व्यवस्था कर दी, ये एक सामाजिक स्तरीय, समाज स्तरीय लौकिक रूप के दान होते हैं। तो अंतराय कर्म के संदर्भ में भगवती सूत्र में बताया गया है कि कैसे बंधता है। तो उसका पहला कारण बताया दानांतराय। दान में अंतराय डालने से अंतराय कर्म का बंध होता है। दूसरा है लाभांतराय। लाभ में अंतराय, मिलता नहीं है, प्राप्त नहीं होता। साधु
गोचरी के लिए जाता है पर भिक्षा उपलब्ध नहीं होती, मिलती नहीं है। चक्कर काटते रहो भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए, पर आहार नहीं मिलता। कहीं अस्वस्थता, कभी वर्षा आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, किसी न किसी कारण से, या जाओ तो घर का दरवाजा बंद मिल गया, घर में कोई है नहीं, लोग बाहर, किसी न किसी कारण से उनको भोजन नहीं मिलता भिक्षा में। तो कोई अंतराय कर्म का उदय हो सकता है कि साधु को कई दिनों तक गोचरी जाता है, प्रयास करता है, गांव में घूमता है, पर खाली पात्र ही लौटना होता है, मिलता कुछ नहीं है। तो कोई अंतराय कर्म का बंधन कभी किया होगा। द्वारका नगरी में ढंढन मुनि, इतने बड़ी द्वारका नगरी पर ढंढन मुनि को तो आहार नहीं मिलता, जाते रहे परंतु भोजन नहीं मिलता। और भगवान अष्टनेमिनी का भी कोई स्थिति है, तो अपनी लब्धि का, ढंढन मुनि बोला अपनी लब्धि से मिले तो ही लूं। तो श्री कृष्ण ने कोई मुनि जी को स्तवना की, वंदना की, तो किसी ने कंदोई ने देखा, रे श्री कृष्ण भी इनको बंधन स्तवन करते हैं, तो बहुत कोई पहुंचे हुए साधु होंगे, मैं दान दूं। तो दान आश्रय मिल गया, पर भगवान अष्टनेमिनी का दान तुम्हारी लब्धि का नहीं, यह तो श्री कृष्ण के कारण से मिला है। तुम्हारा अभिग्रह है कि मेरी लब्धि का मिले तो भोजन करना, जो भी, यह तुम्हारी लब्धि का नहीं, श्री कृष्ण के योग से मिला। तुम अपने अभिग्रह के बंधे हुए हो, तुम्हारे लिए यह आहार करणीय नहीं। तो इतने बड़े शहर में एक साधु को आहार न मिले तो खुद के कोई कर्मों का योग हो सकता है कि भोजन नहीं मिलता। अभी क्या कर्म किए, कभी पिछले जन्म में कर्म बांधे थे। कोई खेती के संबंध में हल चलाने वाले चलाते, ढंढन मुनि का जीव उस समय कह देता अभी रुको और काम करो, अभी भोजन का टाइम हो गया, नहीं अभी और हल चलाओ, और काम करो, और काम करो। 600 तो वो काम करने वाले आदमी, 1200 बैल, तो उनके खाने में अंतराय डाली थी। तो ऐसा कर्म का बंध हुआ कि ढंढन मुनि को द्वारका जैसी नगरी जो भी भोजन नहीं मिलता था। तो यह किसी के लाभ में, कि भोजन में किसी के लाभ में अंतराय डाल दे, कि आप लोग व्यापार धंधा जो करते हैं, कोई किसी के आय में, व्यापार में बाधा डाल दे, ऐसा कुछ करे कि इसको लाभ न हो, कमाई न हो, व्यापार धंधा ठप हो जाए इसका, ऐसा कोई दुर्भावना से प्रयास करता है, तो मानना चाहिए वह लाभ में अंतराय डाल रहा है। कोई लाभांतराय, कोई भोजन करता है, भोजन में बाधा डालना यह भी पाप है, अंतराय कर्म के बंध का कारण है। इसलिए सामान्यतया जैसे हमारे संत लोग बैठे हैं, कभी कोई साधु आहार कर रहा है, कोई जरूरी काम नहीं है, तो आहार के बीच में उसको क्यों बुलाएं। भी जरूरी कोई अर्जेंट बात नहीं है कि आहार कर ले, बाद में यह काम कर देना। तो भोजन करने में किसी के बाधा नहीं डालनी। देखिए भाई, कभी भोजन चल रहा है, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, अभी भोजन करने दो। तो किसी के भोजन में चाहे अनचाहे हमारी ओर से अंतराय न पड़े, ऐसा प्रयास होना चाहिए। एक संस्मरण छोटा सा मुझे याद आ गया, छोटा सा, मेरी भूल न हो तो। एक बार मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडू जो मंत्री मुनि थे, बहुत वर्षों पुरानी बात है, उनके कोई नियम था अमुक तिथि को विजय टालना, जो भी अमुक तिथि को विजय टालना करना, ऐसा वो संभवतः कुछ था। तो आहार का समय हो गया और मुनिश्री वे चीज खाने को तैयार हो गए जिसको उस दिन उनको नियम तक खाना नहीं था, वो खाने को तैयार हो गए। तो उनके सहवर्ती एक उनसे बड़े थे दीक्षा पर्याय में, इतना सा बोले, यानी अगवानी महाराज जो भी बोले कि अंतराय तो नहीं पड़ेगी ना, अंतराय तो नहीं पड़ेगी ना, यानी संकेत किया कि आज तिथि वो है, आपको आज ये खाना। अपने बोले ऐसे
ऐसा नहीं बोला कि आज को नहीं खानो, ऐसा नहीं बोला। ऐसे बोले अगवानी राजा जो भी शब्द बोले कि अंतराय तो को नहीं पड़े नहीं आपके, देखो अंतराय तो को नहीं पड़े नहीं, यानी कि आज तिथि है आपके लिए खाने की नहीं है। तो यानी कि उनकी भाषा इतनी मुझे बढ़िया लगी कि साफ मना ही नहीं की कि आपको खाना नहीं, ऐसा नहीं बोले। अंतराय तो को नहीं पड़े नहीं आपका, आज देख लो अंतराय तो को नहीं पड़े नहीं, यानी आपको खाने का वैसे नहीं है आपके। तो भोजन में भी किसी के खाने में अंतराय न पड़ जाए, तो हालांकि वो बताना कोई ऐसी बुरी बात नहीं, पर मूल भावना की अंतराय न पड़े मेरे कारण से। अब भगवान ऋषभ ने वो बैलों के छिंकी लगाने का कह दिया कि छिंकी लगा दो। उस समय के जो आदमी थे थोड़े कम मतलब ऐसे तो कहा भी कि वो बैल खा जाते हैं अनाज को, तो बैलों की छिंकी लगा दो। वो बना छिंकी लगा दी। अब फिर वो बैलों का खाना ही बंद हो गया कि बोले भगवान महाराज वो तो खाना खाते ही नहीं है। अरे छिंकी उतारी या नहीं, आपने कब कहा था छिंकी उतारने के लिए? हमने नहीं पहले छिंकी उतारो तब खाना खाएंगे बैल। तो चाहे अनचाहे जो भी बैल, इधर हम देखें भगवान ऋषभ को भी 1 साल से ज्यादा समय 13 महीनों से ज्यादा समय बीता, उनको भिक्षा नहीं मिली। तो अंतराय ये भोग में खाने आदि में किसी के वो तो क्या नींद में भी अंतराय नहीं डालना चाहिए। कोई साधु सो रहा है, जरूरी कोई काम नहीं है, तो भी सोया हुआ है अभी जगाओ मत, जाग जाए तब उसको कहना कि तो नींद में भी किसी के अंतराय बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो कपड़ा भी है, कभी वो कपड़ा पहन न सके तो कपड़े को ऐसा कर दो कि कपड़ा पहन न सके। कपड़ा साफ है कि नहीं आज ये बढ़िया कपड़ा पहन न ले, तो कपड़े को गंदा कर दो, कपड़ा पहन ही न सके। तो ऐसे किसी के कार्य में बाधा नहीं डालना। क्यों पुस्तक पढ़ता है तो वो पुस्तक को पढ़ न सके तो पुस्तक को फाड़ दो, वो पढ़ न पाए। अनेक रूपों में अंतराय डाली जा सकती है। तो हमें अपने जीवन में यह दुर्भावना से, प्रमाद की भावना से किसी के कार्य में, किसी के सुख में, किसी के भोजन में, किसी के नींद लेने में अंतराय विघ्न, दुर्भावना से विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। सद्भावना से तो ठीक है, कभी कुछ कहना पड़े, भावना खराब नहीं है, पर कम से कम दुर्भावनावश किसी के सुख में, किसी के भोजन आदि में हमको विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए, अंतराय नहीं डालनी चाहिए। अब किसी के उत्साह का भंग कर देना कि कोई सेवा सहयोग देने वाला है कि उसका मानस उत्साह कम हो जाए, कि वो सहयोग न दे सके, ऐसी वैसी बातें बताओ कि वो उनको सहयोग न दे, उनका काम न करे और वो थोड़ा दूर हट जाए। तो किसी की शक्ति में बाधा डालना, किसी के उत्साह को कमजोर बना देना, हतोत्साह कर देना, अच्छे कार्य में लगा हुआ है उसको अच्छे कार्य से निवारित करने का प्रयास करना, उत्साह भंग करना, ये सब थोड़े कर्म बंध के कारण बन सकते हैं। हम सामान्य व्यवहार में भी देखें कि कोई समुदाय है, समूह है, कोई प्रसंग है, उसमें अनेक लोग कुछ योगदान देने वाले हैं, तो कोई कोई आदमी कभी उनको योगदान न दे सके, इसको ऐसी बातें बताओ ये हट जाए, दूर हो जाए, और उनका सहयोग न करे, उनके कार्य में सहभागी न बने, ऐसा कोई प्रयास दुर्भावना से कर ले तो उसके भी कर्म का बंध हो सकता है। तो हमारी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, सद्भावना रखें। तो यूं ये भगवती सूत्र में जो अंतराय के कारण बताए गए हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, तो हमें अपने जीवन में ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए कि किसी के हम विघ्न बाधक न बने। अब जैसे अब आप जा रहे हैं, मान लो
या हमारे संत जा रहे हैं, 15, 20, 25 कबूतर गली में बैठे हैं, वो अपना चुगा खा रहे हैं, दाने खा रहे हैं, यानी भोजन कर रहे हैं। अब एक साथ इतने कबूतर बैठे हैं, संत लोग उनके एकदम निकट जाएंगे तो हो सकता है कबूतर उड़ेंगे तो उनके भोजन में चाहे अनचाहे अंतराय पड़ गई। इसलिए साधु को चाहिए, कबूतर वगैरह जीव खाना खा रहे हैं, चुगा खा रहे हैं, तो उनके अति निकट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दूर से निकलने का प्रयास करना चाहिए। कि कबूतर भी प्राणी हैं, उनको भी तो भूख लगती होगी, उनके भी भोजन में हमारे कारण से डिस्टरबेंस न हो, अंतराय न पड़े। यूं हमें अपने जीवन में अंतराय से बचने का प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचर्यं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।